नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ और वक्त हो चला है बिहार की बड़ी खबरों का। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मनेर शरीफ स्थित सूफी संत के अलह के 756वें उर्स मुबारक के मौके पर उनकी मजार पर चादर पेश की और इस दौरान उन्होंने राज्य में सद्भाव, समृद्धि, अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। तो वहीं मनेर शरीफ खानका पहुंचने पर सीएम का गदीनशीन सैयद शाह तारिफ फिरदौसी ने स्वागत किया और इस अवसर पर सीएम को टोपी और रुमाल भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने आस्ताने हजरत सुल्तानु शाह कमालुद्दीन अहमद यैया मनेरी की मजार पर चादर पोशी कर प्रदेश में शांति और सद्भाव के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पटना से गौतम मयंक की रिपोर्ट। 7 फरवरी को खैरा थाना क्षेत्र के सगदाहा गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग में प्रीतम सिंह नामक व्यक्ति को गोली लग गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद जमुई पुलिस कप्तान मदन आनंद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। एसआईटी टीम के नेतृत्व में जमुई सदर एसडीओपी सतीश सुमन ने लगातार छापेमारी अभियान चलाया और कुछ ही घंटों में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन्हें गिद्धौर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव से गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान 2 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पुलिस जांच में पता चला कि इनमें से 2 अपराधियों का पूर्व में लूट और हत्या के प्रयास से जुड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। मृतक के परिजनों ने आरोपियों पर साजिश हत्या का आरोप लगाया है। जमुई एसपी मदन आनंद ने प्रेस वार्ता में कहा कि इस जघन्य हत्याकांड में स्पीडी ट्रायल करवाकर सभी अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि सभी दोषियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत कड़ी सजा मिल सके। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। कितने लोग उसमें? दिनांक 7/2/25 को संध्या 8 बजे खैरा में गांव है सगदाहा, जहां की सरस्वती माता का जो प्रतिमा था उस विसर्जन हो रहा था। उस दरमियान में पूर्व से जो दुश्मनी थी तो घात लगा करके 4-5 अपराधियों के द्वारा सत्यम कुमार पिता परमानंद सिंह की हत्या कर दी गई, गोली मार करके हत्या कर दी गई। जब हम लोगों को ये बात की जानकारी मिली तो हम लोगों ने मतलब कि उसमें टीम बना करके पहले हम लोग गिरफ्तारी के लिए जहाँ पर भी उसके छिपने का जगह था छापामारी किए और सफलतापूर्ण छापामारी करते हुए 3 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया और हथियार के साथ फिर उसके निशानदेही पर हथियार बरामद किया गया। मतलब जानबूझ के हत्या की गई थी, जैसा कि उसके परिजन भी बता रहे हैं और अब तक जो भी हम लोग अनुसंधान किए हैं उसमें ये बात सामने आई है कि इसके जो मुख्य अभियुक्त थे राजन कुमार, रोशन कुमार, इसकी जो है कि उससे दुश्मनी थी उसके घरेलू विवाद के कारण, और ये जो है इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए 3-4 लोग को और अपने दोस्तों को बुला करके इस हत्या को अंजाम दिया। गिरफ्तार आपका आपराधिक इतिहास भी है क्या? हाँ, उनके जो राजन कुमार उर्फ बबुआ हैं उस पर 3 कांड दर्ज है और जो ये है रोशन कुमार है उस पर 4 कांड दर्ज है और बलराम सिंह उर्फ सोल्जर जो तीसरा इसमें अपराधी है उस पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है। किस तरह का मामला है सर इन पर सब संगीन मामला है, ज़्यादातर लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट। मृतक के परिवार और इनके बीच में किस तरह का दुश्मनी था? जमीनी विवाद, घरेलू विवाद। उन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास है क्या मृतक के परिवार का? मृतक के परिवार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सिवान के महाराजगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। दिल्ली में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को पूर्वांचल क्षेत्र वासियों का चुनावी प्रभारी माना गया। बीजेपी की जीत के बाद जब सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज लौटे तो कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र चौक पर माला पहनाकर और पटाखे जलाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी नगर अध्यक्ष अमरजीत सिंह और मनीष सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल उड़ाकर खुशी का इजहार किया। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये जीत पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी और जनता के भरोसे का परिणाम है। अब बीजेपी की नजर बिहार चुनाव पर टिकी हुई है ताकि एनडीए सरकार की फिर से वापसी सुनिश्चित की जा सके। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली की ये ऐतिहासिक जीत आने वाले दिनों में बिहार और अन्य राज्यों में भी बीजेपी को मजबूती दिलाएगी। इस मौके पर सैकड़ों बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने भागलपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सम्राट चौधरी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झूठ और फरेब हमेशा हारता ही है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्वांचल के लोगों को गाली देने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है और प्रगति यात्रा के माध्यम से प्रदेश भर में जनता तक पहुंच रहा है। संगठन की मजबूती को लेकर सभी प्रदेश अध्यक्ष लगातार बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को भागलपुर की धरती पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, झूठ और फरेब हारता ही है। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल की सरकार लगातार झूठ फैला रही थी और बिहारी और पूर्वांचल के लोगों को गाली दे रही थी, सारा पूर्वांचल के लोगों ने बदला ले लिया। अब आगे बिहार की बारी है सर। बिहार देखिए, बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है और लगातार प्रगति यात्रा के माध्यम से और हमारे सभी प्रदेश के अध्यक्ष लगातार संगठन की बैठक कर रहे हैं और 24 तारीख को स्वयं प्रधानमंत्री जी भागलपुर की धरती पे आ रहे हैं। आप स्वयं देखेंगे, पूरी तरह हमारा जो गठबंधन है एक है और हम 2025 का भी चुनाव पूर्ण बहुमत से सरकार दिल्ली में फेल हो गया सर, क्या लगता है बिहार में सर? बख्तियारपुर और अथमगोला थाना क्षेत्र के तवाहा बाजितपुर में सड़क दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो मामला लूटपाट के दौरान हुई हत्या का निकला। घटना में घायल दंपत्ति को इलाज के लिए बख्तियारपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और मृतकों के शरीर पर चोट के निशान देख पुलिस उपाधीक्षक को जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक ने तत्काल एक विशेष टीम गठित की और जांच के आदेश दिए। गठित टीम ने मानवीय अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना का सफल उद्भेदन किया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह मामला लूटपाट का था। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान दंपत्ति पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। फुलेलपुर गांव के संजीत कुमार ने मृतक दंपत्ति को पहचान लिया और विरोध किया, जिसके बाद फुलेलपुर के ही नवीन कुमार एवं गिनारी ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान कई युवक मौके पर मौजूद थे, जिनमें से कुछ फरार हो गए। पुलिस ने अपराधी गिनारी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल, चाकू एवं कपड़े बरामद कर लिए हैं। नवीन कुमार और गिनारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बख्तियारपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। का जो इंटेंशन था वही था, परंतु क्योंकि इसमें जो लूटपाट करने गए थे वह भी एक जना उसकी भी मृत्यु हो गई थी और जो सामान है, जितना भी सामान था, मोबाइल है, ज्वेलरी है, जो महिला जो जिनकी मृत्यु हुई उनकी ज्वेलरी वगैरह जितना भी था वो सब वहीं पे था। तो इस वजह से जो प्रथम दृष्टया जो घायल हैं उनके द्वारा बोला गया तो उसके बयान में जो भिन्नता आई थी, उसी वजह से जो उनके द्वारा जो बयान दिया गया उसकी वजह से जो अनुसंधान में थोड़ा विलम्ब हुआ, परंतु अंततः जो टेक्निकल एनालिसिस और बाकी जो अभी कन्फेशन और रिकवरी उससे ये हम लोग आश्वस्त हैं कि ये जो लूट के प्रयास में ही ये घटना हुई और उसमें जो हम लोगों ने जैसे आपको बताया कि वो एक रिश्तेदार या उनके जानकार भी थे, उसी वजह से उन्होंने रजिस्टर किया तो उसको भी फिर ये लोग। छावनी रेलवे ओवरब्रिज का आज भव्य लोकार्पण हुआ, जिसे भारत सरकार के रेल मंत्री ने उपस्थित महिला बहनों से रिमोट दबाकर उद्घाटन किया। 103 करोड़ की लागत से बने इस पुल के लोकार्पण समारोह में केंद्रीय खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, बेतिया सांसद संजय जायसवाल, स्थानीय विधायक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। लोकार्पण के बाद पत्रकारों से बातचीत में रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने रेलवे को काफी बजट दिया है और बिहार में रेलवे का जाल बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद केंद्र सरकार ने बिहार को रेलवे के लिए भारी बजट दिया है, जिससे राज्य में रेलवे सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि अमृत स्टेशन योजना के तहत बेतिया, सुगौली, रक्सौल और मोतिहारी सहित कई स्टेशन का विकास हो रहा है और इस परियोजना के तहत इन स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर बनाया जाएगा, जिस पर काम भी शुरू हो चुका है। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास कर रही है और रेलवे के विस्तार से प्रदेश को बड़ा लाभ मिल रहा है। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।